अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं भी आपको गुड मॉर्निंग कहूँगी और साथ के साथ ये जो टर्टल है ये भी आपको गुड मॉर्निंग कहेगा। ये टर्टल हम 2 महीने पहले लेके आए हैं और बहुत खुश है हमारे पास माशाल्लाह ये, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन में ये मिट्टी में रहता है और इस तरह ये चलता चलता खुद ब खुद छुप जाता है इसके अंदर ही। और इसने होल से बनाए हुए हैं, वहाँ पे छुपता है और सारा दिन जब इसको गर्मी लगती है तो बाहर निकल आता है और फिर से ये अपने इधर मिट्टी में जाके छुप जाता है। आज मैं आपको इसके साथ साथ एक रेमेडी बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने इंस्टेंट फेयर लुक आपको चाहिए तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैंने सुबह उठ के अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। मैं मॉर्निंग में सबसे पहले चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर ही मैं कोई काम कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरे से कोई काम नहीं होता जब तक मैं चाय ना पीऊँ। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया। बना के देने के बाद चाय पी और साथ में बच्चों के साथ ही नाश्ता वगैरह किया। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी और जल्दी उठने के बाद बस बच्चों के लिए लस्सी बनाई। मैं दही और दूध मिक्स करके उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ, बर्फ़ ऐड करती हूँ और लस्सी बना लेती हूँ। ये मुझे ख़ुद ये वाला टेस्ट पसंद है। पानी वाली मैं नहीं पीती और ना ही मेरे फैमिली में किसी को पसंद है। तो मेड जो थी वो भी काम कर रही थी और इसके साथ मेरी चाय रेडी थी। और अभी जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना है क्योंकि आज हमने जाना है चाचू के घर, दावत है। इस वजह से मुझे बहुत जल्दी रेडी भी होना है। मैं जल्दी जल्दी अपनी चाय पी लूँगी, बस मेरी चाय का यही टाइम होता है। 1 बज गया और मैं चाय पी रही हूँ। बेटा उठ जाओ नीचे से, नहीं लेते हो। अब मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ जल्दी जल्दी से क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ये सूट चिकनकारी का है और ये वाइट में, मुझे गर्मियों में ये लाइट कलर बहुत पसंद है। वाइट हो, ऑफ वाइट हो या फिर लाइट पिंक हो, बेबी पिंक हो, लाइट पर्पल हो, लाइट ग्रीन हो। ये कलर जो आँखों को ना बहुत ज़्यादा ठंडक देते हैं, वो वाले कलर मैं ज़्यादा पहनती हूँ गर्मियों में। तो एक तो ये है कि आपको कूलिंग इफ़ेक्ट भी देते हैं और देखने वाले को भी अच्छा लगे। वो डार्क कलर जो होते हैं वो आँखों को भी बहुत बुरे लगते हैं। इस पे मैंने डिज़ाइनिंग खुद करवाई है। इसकी जो नेकलाइन है उस पे मैंने खुद से डिज़ाइन टेलर को बताया कि इस तरह से आप इसको रेडी करना है। साथ में टिशू का कपड़ा लिया, लेसेस वगैरह ली और लेसेस लेके और इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवा दी। तो बस ये मेरा आज का ड्रेस है। इसके साथ वाइट ट्राउज़र है और इसके साथ वाइट ही दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो बस मैंने इसको जल्दी से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद मैं रेडी होंगी और चाचू के घर चलेंगे। बस इनविटेशन था 2-3 दिन पहले का, लेकिन मुझे याद नहीं था। अचानक से मुझे याद आया कि जब उन्होंने दोबारा से रिमाइंड करवाया तो फिर मुझे याद आया कि हमने जाना है। और सबसे पहले जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी वो है, अगर आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, आपके पास टाइम नहीं है, घर में इतनी आपकी रूटीन है बच्चों के साथ, तो आपने क्या करना है, टमाटर हर घर में मौजूद होता है। इसके साथ कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी भी यूज़ करते हैं। तो कॉफ़ी को आपने क्या करना है, टमाटर के ऊपर रख के और थोड़ा सा इस तरह से अपने हाथों पे, अपने पाँव पे और आपने अपनी स्किन पे इससे रबिंग करनी है। सॉफ्टली जेंटली स्क्रबिंग करनी है। अगर आपको एक्नी है तो आप ये ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। इस तरह से इंस्टेंट ग्लो आता है क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं कॉफ़ी में जो आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं इंस्टेंटली। और जो टोमेटो है उसमें आपकी स्किन को ब्लीच करने के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को वाइट करते हैं। तो मैंने ये अपने फेस पे भी अप्लाई किया और इसके साथ साथ अब मैं रेडी हो रही थी। बस मेरे पास ये मुसरत मिसबा की मैंने फाउंडेशन अप्लाई की और ब्लश ऑन अप्लाई किया, ब्लश ऑन, और इसके साथ ये रिवाज का आईलाइनर है ये अप्लाई किया और मैं चली गई। इसके बाद घर आके खाना वगैरह बनाया। आज मैं बना रही थी भिंडी चिकन। तो इसके लिए जो भिंडी है उसको बारीक कट करके और मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसके साथ ही प्याज भी अलग से फ्राई की। बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बनी थी।
इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड किया। प्याज को अच्छी तरह से वॉश करके और इस तरह से, ताकि वो जल्दी जो है ना प्याज फ्राई हो जाए। इसको अच्छी तरह से आपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है ना वेजिटेबल, उसका अपना कलर बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जो भिंडी होती है, भिंडी या फिर कोई भी सब्ज़ी या करेले, वो मैं बनाती हूँ इस चूल्हे पे, इस हांडी में, मट्टी की जो हांडी है इसमें बनाती हूँ। मुझे पर्सनली ये इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो वैसे तो कुकिंग मैं दूसरे गैस पे ही करती हूँ, लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से टेस्ट आता है सब्ज़ी में स्पेशली। तो प्याज को इस तरह से थोड़ा सा सौते करने के बाद और इसको मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने बनाना है भिंडी चिकन। तो भिंडी चिकन के लिए सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अभी मैंने फ्रेश बनाया है। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो स्मेल होती है लहसुन अदरक की वो आपके खाने में ना जाए। इसके बाद मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करने के बाद आप बोनलेस ले लें या फिर इस तरह से हड्डी वाला ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जितनी ज़्यादा चिकन की भुनाई होगी उतना ही इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह भुनाई करने के बाद जब आप कलर चिकन का चेंज हो जाए, इस तरह से वाइट हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसमें ऐड करने हैं थोड़ा सा दही। थोड़ा सा 2-3 चम्मच आपने इसमें दही के ऐड कर देने, तकरीबन 1 पाव दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि जो दही के लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो दही के लम्स ख़त्म करने के बाद आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है, जो मसाले ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस मैं चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर रही थी और साथ साथ बच्चों से बातें भी हो रही थी, और पूरा दिन बस इस तरह से मेरा बिज़ी गुज़रा कि दावत के बाद रात का मैंने खाना भी बनाना था। तो रात का खाना इसी तरह जल्दी मैंने बनाया, भिंडी चिकन। और इसमें अब मैंने अच्छी तरह से जब इसको फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद अब मैं जो मसाले हैं, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश की हुई ब्लैक पेपर इस तरह से क्रश करके, और थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ टी स्पून वो ऐड किया मैंने। टेबल स्पून नहीं, टी स्पून ऐड किया है, क्योंकि टेबल स्पून में ज़्यादा थी। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी और इसको फिर अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। इस टाइम पे भी चिकन बहुत मज़े का है, बहुत खुशबू इसमें से आ रही थी, खाने वाला था। तो इसमें अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर दी, और जितने जो गरम मसाले, हल्दी और इसके साथ कुटी हुई मिर्च, और थोड़ा सा अगर आप इसमें ना अचार गोश्त मसाला और नमक ऐड कर दें और लाल मिर्च ऐड कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मैंने इस तरह से सारे मसाले वगैरह ऐड करके और इसकी दोबारा से भुनाई की मसालों की, और थोड़ा सा टमाटर जो है मैं कच्चे रखती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जब राइस बनाती हूँ तो उसमें भी टमाटर थोड़े से कच्चे रखती हूँ। अपना टेस्ट है हर एक का, तो इट्स अप टू यू। बाकी इसमें जो भिंडी और साथ में प्याज फ्राई की हुई थी अलग अलग से, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बस अब 2 से 3 सेकंड में आपका खाना रेडी है। आपको भिंडी चिकन रेडी करने में तकरीबन मुझे तो लगते हैं 15 मिनट में सिर्फ चिकन की भुनाई और चिकन को गलाना होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। आप 15 से 20 मिनट में आपका भिंडी चिकन रेडी हो जाएगा। तो आपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे तरीके से जो आपने भिंडी चिकन बनाया वो आपको कैसा लगा। लास्ट में मैंने इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया। इसके साथ मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इस तरह के मज़े के खाने देखते रहें।